हाल ही में अमोघ लीला प्रभु ने जतो मत ततो पथ का खंडन किया और इस बात पर काफ़ी लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया कि अमोघ लीला प्रभु ने कैसे स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्ती पर टिप्पणी कर दी। चलिए इसी बात पर थोड़ी चर्चा हो जाए। लेकिन किसी भी अर्थपूर्ण डिबेट में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि तो वकील कोर्ट में बहस कर रहे हैं। मान लीजिए पहला वकील बहुत ही मशहूर है, बहुत सालों का तजुर्बा है, दर्जनों उसके असिस्टेंट्स हैं, पावर फेम सब कुछ है उसके पास। और दूसरा वकील अभी नौसिखिया है, अभी अभी उसने प्रैक्टिस शुरू की है। सभी को लगता है कि दूसरा वकील कितना नासमझ है कि वह पहले वकील के साथ भिड़ गया है। पहला वकील अपनी दलील पेश करता है, मिलॉर्ड, ये मेरा मानना है कि मुलजिम बेकसूर है और उसको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। मेरा यह अटल विश्वास है कि मुलजिम ने कोई गलती नहीं की है। और दूसरा वकील सिर्फ इतना ही बोलता है, मिलॉर्ड, मुलजिम दोषी है क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 302 के अनुसार उसने जुर्म किया है। तो दोस्तों, ये केस कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है कि दूसरा वकील ही केस जीतेगा। एक काबिल जज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला वकील कितना पावरफुल है और दूसरा वकील नौसिखिया है। पहले वकील ने अपने निजी विचारों, अपनी निजी मान्यताओं के आधार पर केस की पैरवी की, लेकिन दूसरे वकील ने इंडियन पीनल कोड पर अपने बहस को आधारित किया और यही उसके जीत का कारण बना। इसी तरह दोस्तों, वैदिक सभ्यता में जब आध्यात्म पर वाद विवाद होता था, उसको बहस नहीं बल्कि शास्त्रार्थ कहते थे, क्योंकि बहस व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं पर नहीं परंतु शास्त्रों पर आधारित हुआ करता था। शास्त्र रहित बहस तो सिर्फ एक तू मैं के बराबर ही है। तो चलिए जतो मत ततो पथ को शास्त्रों के नजरिए से जरा परखते हैं। जतो मत ततो पथ का मूलतः यही अर्थ है कि आप कुछ भी मानो, कुछ भी धारणा हो आपकी, कुछ भी आपकी मान्यता हो, वह आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय 25वें श्लोक में यह कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान कृष्ण तो यही कह रहे हैं इस श्लोक में कि अलग अलग मान्यताएं हैं, उनके अलग अलग पथ हैं और उनकी अलग अलग मंजिलें हैं। अमोघ लीला प्रभु उस दूसरे साधारण वकील की तरह हैं जो केस की पैरवी शास्त्रों के आधार पर कर रहे हैं। कृष्ण ने जो कहा है उसको अमोघ लीला प्रभु दोहरा रहे हैं बस। उनका विवेकानंद जी से कोई निजी मनमुटाव तो है नहीं, वे तो सिर्फ गीता का अनुसरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग जज बन सकते हैं। आप कृष्ण और गीता को मानकर चलेंगे या कोई मनगढ़ंत बातों का विश्वास करेंगे, ये चॉइस तो आपकी ही है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।